हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ई रजिस्ट्रेशन मित्रा। आज मैं आपके सामने एक नए प्रोसेस के साथ एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, इकोनॉमी की वीकर सेक्शन कौन कौन बना सकता है और कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है और edistrict.hp.gov.in ये वाली साइट ओपन कर लेनी है, जिसमें आपने सिटीजन लॉगिन पे आके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है, जिसमें आपने अप्लाई फॉर न्यू सर्विस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमी वीकर सेक्शन का आपको कॉलम नहीं मिलता है, तो आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इकोनॉमी वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट का आपके पास ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपने अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आपने ठीक है एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल में आपने देखिए टाइटल जो भी है वो टाइटल आपने डाल देना है, श्री, श्रीमती, सुश्री। ठीक है, 3 टाइटल रहेंगे आपके पास। अगर जेंट्स का है आपके पास तो आप श्री डालें। ठीक है, और लेडीज़ का है तो श्रीमती डालें। अगर अनमैरिड गर्ल का है तो सुश्री डालें। ठीक है, उसके बाद आपके पास फर्स्ट नेम रहेगा। फर्स्ट नेम में आपने फर्स्ट नेम डाल देना है। ठीक है, जैसे मैंने डाला हुआ है इस सेम डाल दें। ठीक है, मिडिल नेम में आप नहीं कुछ मत डालना। लास्ट नेम में आप डाल सकते हो, जैसे केवल कुमार है या कृष्ण है तो आप यहाँ पे डाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद जेंडर की बात करते हैं। जेंडर जो भी है आपका वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप रहने दें, सेम रहने दें। ठीक है, कैटेगरी की बात करते हैं। कैटेगरी आपकी रिजर्व रहेगी, जो जनरल के लिए ही EWS बना है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट। ठीक है, एप्लीकेंट कास्ट की बात करते हैं, तो जो भी आपकी कास्ट रहेगी उसके बाद उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें बनिया, ब्राह्मण, खत्री, अन्य, राजपूत और वैश्य का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपको कन्फर्म नहीं है कास्ट का तो आप अन्य पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि सन ऑफ। ठीक है, जो एप्लीकेंट रिलेशन में फादर नेम है, ठीक है, उसको आपने या हस्बैंड नेम मेंशन करना है। तो यहाँ फादर नेम मेंशन कर रहा हूँ तो सन ऑफ। ठीक है, और जो भी टाइटल रहेगा श्री, जो भी ये नेम है वो डाल दें। फादर नेम फर्स्ट नेम डाल दें और लास्ट नेम डाल दें। ठीक है, मदर नेम या ग्रैंड फादर नेम सेम करें आप। ठीक है, श्रीमती डाल दें मदर नेम है तो, अगर ग्रैंड फादर नेम है तो श्री डालें। ठीक है, उसके बाद आप अपनी मदर का नाम डाल दें। उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑप्शन मोड ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी का आपके पास ऑनलाइन ही रहेगा तो ऑनलाइन ही कर दें। उसके बाद आप एप्लीकेंट इमेज जो है वो अपलोड कर दें, जो लेस देन 1 MB होनी चाहिए। ठीक है, जो PDF में नहीं होनी चाहिए, वो JPG में फाइल में होनी चाहिए। उसके बाद आप सेव पे, सिंपली सेव पे करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फिल कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे अपने फादर का नाम डाल दें या जो भी ओनर है उस हिसाब से आप डाल दें। ठीक है, अगर आप खुद ओनर हो तो यहाँ पे सेल्फ रहेगा। हमारे पास फादर अभी लैंड ओनर है तो मैंने फादर का डाला है। ठीक है, उसके फादर नेम डाल दें। उसके बाद आपने सर्च लैंड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने फिल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने सर्च लैंड रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पे ऑनर नेम फिल कर देना है। हिंदी में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी में करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट तहसील जो भी है आपकी वो आप सिलेक्ट कर लें। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपने व्यू डिटेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको पता है कि आपकी ये अगर सही है, ठीक है, जो भी डिटेल है वो सही है, तो आपने अटैच डिटेल इनटू एप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन टैब पे आ जाएंगे, तो इसमें आप जो भी है हाउस एरिया इसको आप, ठीक है, हाउस एरिया स्क्वायर फीट में डालना है आपने। तो जो भी आपका हाउस का एरिया है, आपके घर का एरिया जो है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि एनी फैमिली मेंबर ऑफ फैमिली एम्प्लॉयड, तो आपका अगर यस है तो आपका सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, तो आप नो ही रहने दें। ठीक है, उसके बाद अप्लाइंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें। ठीक है,
उसका इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डू नॉट एक्सीड पर ईयर, ठीक है। तो ये आपकी ऑल सोर्सेज जो इनकम बन रही है वो आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। मेरी 60,000 थी तो मैंने ये मेंशन कर दी है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन रहेगी जिसमें आपने टिक कर देना है सब में, ठीक है, टिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपने रेजिडेंस प्रूफ में परिवार नकल डाल देनी है और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपने आधार कार्ड डालना है और अदर डॉक्यूमेंट्स में आपने EWS सर्टिफिकेट जो पटवारी की वेरिफिकेशन होगी उसको आपने डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपने 17 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको आप ATM से पे कर सकते हो और नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपने बैक टू होम पे आ जाना है। बैक टू होम आने के बाद आपके पास माई सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपकी देखिए जैसे इसमें लिखा पेंडिंग एट डीलिंग असिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह का कुछ करंट स्टेटस दिखाएगा। उसके बाद अगर आपका अप्रूव हो गया होगा तो ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिखाएगा, वो फिर अप्रूव्ड या रिजेक्टेड एप्लीकेशन में दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई रिमार्क आया हुआ है तो देखिए ये रिमार्क नीचे दिया गया है पेंडिंग एट सिटीजन LMK, ठीक है। तो आपने इसमें पेन और जो भी नोट्स है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने रिमार्क देखिए इसमें अभी रिमार्क क्या आया हुआ है, तो रिमार्क आया हुआ है अटैच रिपोर्ट ऑफ पटवारी, ठीक है। तो पटवारी की रिपोर्ट नहीं थी सर्टिफिकेट में, तो ये रिवर्स आया है, तो आपने एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे जाना है और जहाँ पे आपकी पटवारी की रिपोर्ट मांगी होती है, जैसे यहाँ पे मांगी होती है, तो यहाँ पे आपने इसको दोबारा ब्राउज़ करके, ठीक है, इस तरह ब्राउज़ करके आपने पटवारी की रिपोर्ट अपलोड कर देनी है और सबमिट पे जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको एक रिमार्क फिर से देना पड़ेगा कि ओके या कुछ भी है पटवारी रिपोर्ट अटैच्ड, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।